जय भारत साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वालों नए लोगों को राजनीति में शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तीन चार शॉर्ट फॉर्मूले दे रहा हूं। यदि आप राजनीति में बिल्कुल नए हैं, आपका परिवार राजनीति में नहीं रहा, आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, कोई व्यक्ति भी कभी आपके परिवार का आपका नॉन राजनीति में नहीं है और आपने पदार्पण कर दिया, कैसे शुरुआत करनी है। सबसे पहली बात तो राजनीति की बारीकियां, राजनीति के दाव पेच, राजनीति के गड्ढे, राजनीति की ऊंचाइयां, राजनीति की निचाइयां, राजनीति की हर बारीकी, पर्दे के पीछे की राजनीति की बारीकियां, ये सीख करके राजनीति में उतरिएगा, वरना राजनीति के शिकार बनकर रह जाएंगे साहब। बहुत सारे लोग, जो मैंने कहा ना, 99% पीपल हु एंटर इनटू पॉलिटिक्स फेल्ड, उनके फेल होने के पीछे एक बड़ा कारण यह है, वो राजनीति में उतर गए और जैसे लगता है समाज सेवा करते हैं, जैसे लगता है बाकी काम करते हैं, वैसे ही राजनीति कर लेंगे, वैसी राजनीति में सफलता मिल जाएगी। अच्छा, जब राजनीति में उतर गए तब समझ में आया कि यार राजनीति तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो बड़ा संघर्ष का काम है, इसमें तो साम दाम दंड भेद करना पड़ता है, इसमें तो इस तरह की चालबाजियां होती हैं, इसमें तो मैं चालबाजी करूं ना करूं, विरोधी तो करेगा। और कई लोग कहते हैं नहीं साहब, मैं तो सीधा सच्चा बन के जाऊंगा, मैं तो सेवा करूंगा। सेवा जरूरी है राजनीति में, लेकिन सेवा करने लायक पहुंचना तो पड़ेगा। पद पर तो पहुंचोगे ना, बिना एमपी बने, बिना एमएलए बने कैसे सेवा करोगे भाई। जब तक ताकत नहीं होगी, सत्ता नहीं होगी, सेवा नहीं कर पाओगे। और ताकत और सत्ता को प्राप्त करने के लिए, सेवा के लेवल तक पहुंचने के लिए संघर्ष का मार्ग चुनना होगा, और वो कोई आसान मार्ग नहीं होने वाला। उसमें कदम कदम पर दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, भेदभाव होगा, जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर, पारिवारिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, अलग अलग स्तर पर अलग अलग संसाधन चाहिए होंगे। आपको पता ही नहीं है, आपने जाना ही नहीं कि बैकएंड पर क्या काम करने हैं, फ्रंट पर क्या काम करने हैं। आपको नहीं पता शैडो कैंपेनिंग क्या, आपको नहीं पता मैन टू मैन मार्किंग क्या, आपको नहीं पता वे बिल्डिंग क्या है, आपको नहीं मालूम इलेक्शन मैनेजमेंट की टीमें कौन सी हैं। राजनीति में उतर के होगा क्या भाई। अगर कोई भी काम आपको नहीं आता, गाड़ी चलानी नहीं आती है, आपको सीधा स्टीयरिंग दे दी, क्या होगा, ठोक दोगे यार। खुद तो सोचो, यही तो हो रहा है राजनीति में। वो क्या कर रहे हैं, वो सीधा एक्सीडेंट कर रहे हैं, शिकार बन रहे हैं राजनीति का। उनके ऊपर राजनीति हो जाती है, लोग उनके संसाधनों का, पैसे का, चीजों का मिसयूज कर लेते हैं। तो पहली शुरुआत करनी है तो इनको जान लो, क्या क्या होती है, क्या दिक्कतें आती हैं, समझ में तो आए कि आप राजनीति के लिए बने कि नहीं बने, राजनीति आपके लिए बनी नहीं बनी। दूसरी यही बात है, आर यू ए पॉलिटिकल मटेरियल, क्या आप राजनीति के मटेरियल है कि नहीं है। पहले तो ऐसा कोई मार्ग ही नहीं था ये पता करने का कि व्यक्ति पॉलिटिकल मटेरियल है कि नहीं है, लेकिन अब जैसे मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं। कई गॉडफादर मिल जाते हैं जो पॉलिटिकली मेच्योर रहे हैं, कई पार्टियों के नेता हैं जो जज कर लेते हैं सामने वाले के टैलेंट को। आप किससे जज करवाते हैं, कहां जाते हैं, किससे बात करते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम ये पता जरूर कर लें कि राजनीतिक मटेरियल आप हैं कि नहीं है। और ये पता करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल मटेरियल बनने के लिए, सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनने के लिए कौन कौन से गुणों का होना जरूरी है। आपके अंदर कुछ ना कुछ ट्रेड्स होंगे, लेकिन कौन से ट्रेड चाहिए, और वो ट्रेड जो आपके अंदर है वो राजनीति में कितने फिट होते हैं कि नहीं होते हैं, राजनीति में उनका उपयोग है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं जो आपके गुण हैं वो राजनीति के अवगुण कहलाते हो, वो राजनीति में फिट ना होते हो। कई लोग कहते हैं ऐसा क्या, हाँ, जैसे कई लोग हैं बहुत सच बोलते हैं, सीधा मुंह पे सच बोल देते हैं। अब राजनीति में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चलता साहब। आपकी टीम का व्यक्ति ने गलत काम किया, कुछ गड़बड़ कर दी, कर दिया, और आप मुंह पे फेस पे बोल दें तो गड़बड़ हो जाएगी, आपका नुकसान हो जाएगा, वो टीम भी छूट जाएगी। और बहुत सारे लोग जो प्रोबेबल आपकी टीम में आ सकते थे, आने वाले थे, उन्हें भी समझ में आ जाएगा मेरा लीडर मेच्योर नहीं है, उसे समझ में नहीं आता कब कहां क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है, नहीं बोलना है, बस मन में आया बोल दिया। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चलता राजनीति में। ये दूसरी चीज है, इसका भी ध्यान रखिए कि वो गुण है कि नहीं है, कहीं दुर्गुण ना हो जाए, वो आपकी कमी ना बन जाए। तीसरी चीज, ये भी नए लोगों के लिए जरूरी है, मिनिमम संसाधन चाहिए साहब। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं, मेरी टीम के एक्सपीरियंस से बता सकता हूं। मैं 16 साल से देख रहा हूं, और मेरा अब यह अनुभव हो गया कि जनता से ये उम्मीद करना कि आप जनता की लड़ाई लड़ेंगे और जनता आप पर दाव खेल देगी, जनता अपने संसाधन, अपनी गाड़ी, अपना पैसा, अपनी चीजें आपको दे देगी, ये संभव नहीं है, शुरुआत में नहीं होने वाला। शुरुआत में आपको अपनी राजनीति शुरुआत करने के लिए, सफलता पाने के लिए, काम करने के लिए अपने संसाधन अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे, अपना पैसा लगाना पड़ेगा, अपना समय लगाना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, खुद को खपाना पड़ेगा। और अगर खुद को खपाने के लिए तैयार नहीं है तो पहले इतने संसाधन पैदा कर लीजिए, पहले इतना पैसा कमा लीजिए, पहले मिनिमम रिसोर्सेज तैयार कर लीजिए, ताकि आप राजनीति में सफल हो पाए, वरना राजनीति के शिकार बन जाएंगे साहब।
शुरुआत में ही बता रहा हूं, कल को मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था। मैंने किताब लिखी है, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है। मेरी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां जाइए, वहां ऑडियो बुक मिल जाएगी। अच्छा, फोन नंबर पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन आएंगे ना, फोन नंबर मिलेंगे, वहां हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं, उनसे बात करके पढ़िए इस किताब को। और हर वो व्यक्ति जो राजनीति में नया है, आना चाहता है, मैं उसे रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले अपने ऊपर ये 300 रुपए खर्च करो। 300 रुपए में इस ऑडियो बुक को सुनो, 4.5 घंटे की ऑडियो बुक है। ईयरफोन लगाना, 4.5 घंटे सुन लेना। अगर 4.5 घंटे के बाद आपके अंदर से आवाज आए कि आप ये सब करने के लिए तैयार हैं, आप पॉलिटिकल मटेरियल हैं, आप राजनीति की बारीकियों को समझने के लिए तैयार हैं, राजनीति का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, राजनीति में उतर जाना। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और यदि अंदर से आवाज आ जाए इस किताब को सुनने के बाद कि मैं राजनीति के लिए नहीं बना, मैं सब साम दाम दंड भेद नहीं कर सकता, मैं ये संघर्ष का मार्ग नहीं चुन सकता, तो बेहतर होगा कि राजनीति में फ्रंट पर तो ना आए, बैक एंड संभाल लें तो बेहतर है। कम से कम ये किताब पढ़ लें, 300 रुपए की इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर कर लें, पता चल जाए कि आप राजनीति के शिकार तो नहीं बनेंगे। लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा करके भी ये नहीं पता कर पाते कि वो शिकार तो नहीं बनेंगे। जब पैसा खर्च हो जाता है, शिकार बन जाते हैं, तब पता चलता है वो तो शिकार बनकर रह गए। मैं चाहता हूं आप शिकार ना बने, किताब पढ़ लें। मैं इसलिए नहीं कह रहा मेरी किताब है, इसलिए तारीफ नहीं कर रहा मेरी किताब है, मैंने बढ़िया लिखी है। मैं ये हर उस व्यक्ति को जो युवा है, राजनीति में आना चाहता है, जो ऑलरेडी राजनीति में है, जो किसी पद पर भी पहुंच गया, उसे भी कहूंगा सबसे पहले वो ये किताब पढ़े, और खुद भी पढ़े, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को भी पढ़ाए, सुनाए। ऑडियो बुक है, वेबसाइट पे मिल जाएगी। 300 रुपए, 299 रुपीज खर्च कर दो अपने ऊपर, अपनी राजनीति के लिए। और अगर इतना भी खर्च नहीं कर सकते तो मैं वैसे कहूंगा राजनीति में मत आओ भाई, क्योंकि राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है। कदम कदम पर पैसा खर्च होने वाला है, कदम कदम पर दिक्कतें आने वाली हैं। उन दिक्कतों के बारे में जान लोगे, सीख जाओगे, पैसा, संसाधन, समय बर्बाद होने से बच जाएगा। बस यही मेरी कोशिश है।